ओम साई राम। और हम आपको बताएंगे हिमाद पंछी का साई सचित्र का 48वां अध्याय। इस अध्याय में हिमाद पंछी जी ने सदगुरु के लक्षण बताए हैं। इसमें श्री सेवड़े और श्री सप्टेनकर और श्रीमती सप्टेनकर और संतति दान के बारे में बताया गया है। अध्याय प्रारंभ करने से पूर्व किसी ने हिमाद पंत जी से प्रश्न किया कि साईं बाबा गुरु थे या सदगुरु। इसके उत्तर में हिमाद पंत सदगुरु के लक्षणों के प्रकार बताते हैं। सदगुरु के लक्षण है जो वेद और वेदांत तथा 6 शास्त्रों की शिक्षा प्रदान करके ब्रह्म विषयक मधुर व्याख्यान देने में पारंगत हो तथा जो अपने श्वासोश्वास क्रियाओं पर नियंत्रण कर सहज ही मुद्राएं लगाकर अपने शिष्यों को मंत्र उपदेश दे, निश्चित अवधि में यथोचित संख्या का जाप करने का आदेश दे और केवल अपने वाक्य चातुर्य से ही उन्हें जीवन के अंतिम ध्येय का दर्शन कराता हो तथा जिसे स्वयं आत्म साक्षात्कार न हुआ हो, वह सदगुरु नहीं है। वरन जो अपने आचरण से लौकिक और पारलौकिक सुखों से विरक्ति की भावना का निर्माण कर हमें आत्मानुभूति का स्वादन करा दे और जो अपने शिष्यों को क्रियात्मक और प्रत्यक्ष ज्ञान करा दे, उसे ही सदगुरु कहते हैं। जो स्वयं ही आत्म साक्षात्कार से वंचित है, वे भला अपने न्यायों को किस प्रकार अनुभूति करा सकते हैं। सदगुरु स्वप्न में भी अपने शिष्य से कोई लाभ या सेवा शुश्रूषा की लालसा नहीं करते, वरन स्वयं उनकी सेवा करने को उद्युत रहते हैं। उन्हें कभी भी भान नहीं होता है कि मैं कोई महान हूं और मेरा शिष्य मुझसे तुच्छ है, अपितु उसे अपनी सदृश समझा करते हैं। सदगुरु की मुख्य विशेषता यही है कि उनके हृदय में सदैव परम शांति विद्यमान रहती है। वे कभी अस्थिर या शांत नहीं होते और न उन्हें अपने ज्ञान का ही लेश मात्र गर्व होता है। उनके लिए राजा, रंग, स्वर्ग, अपवर्ग सब एक ही समान है। हिमाद पंत कहते हैं कि मुझे गत जन्मों के शुभ संस्कारों के परिणाम स्वरूप श्री साईं बाबा सदृश सदगुरु के चरणों की प्राप्ति तथा उनके कृपा पात्र बनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। वे अपनी युवावस्था में चीलम के अतिरिक्त कुछ संग्रह न किया करते थे। न उनके बाल बच्चे तथा मित्र थे, न घर बार था और न उन्हें किसी प्रकार का आश्रय प्राप्त था। 18 वर्ष की अवस्था से उनका मनोनिग्रह बड़ा विलक्षण था। वे निर्भय होकर निर्जन स्थानों में विचरण करते एवं सदा आत्मलीन रहते थे। उनका कथन था कि मैं सदा भक्त के पराधीन रहता हूं। जब वे शरीर में थे उस समय भक्तों ने जो अनुभव किए, उनके समाधिस्थ होने के पश्चात आज भी जो उनके शरणागत हो चुके हैं, उन्हें उसी प्रकार का अनुभव होता है। भक्तों तो केवल इतना ही यथेष्ट है कि यदि वे अपने हृदय को भक्ति और विश्वास का दीपक बनाकर उसमें प्रेम की ज्योति प्रज्वलित करे तो ज्ञान ज्योति स्वयं प्रकाशित हो उठेगी। प्रेम के अभाव में शुष्क ज्ञान व्यर्थ है। ऐसा ज्ञान किसी को भी लाभप्रद नहीं हो सकता। प्रेम के अभाव में संतोष नहीं होता, इसलिए हमारा प्रेम असीम और अटूट होना चाहिए। प्रेम की कीर्ति का गुणगान कौन कर सकता है, जिसकी तुलना में समस्त वस्तुएं तुच्छ जान पड़ती हैं। प्रेम रहित पठन पाठन सब निष्फल है। प्रेमांकुर के उदय होते ही भक्ति, वैराग्य, शांति और कल्याण रूपी संपत्ति सहज ही प्राप्त हो जाती है। जब तक किसी वस्तु के लिए प्रेम उत्पन्न नहीं होता, तब तक उसे प्राप्त करने की भावना ही उत्पन्न नहीं होती। इसलिए जहां व्याकुलता और प्रेम है, वहां भगवान स्वयं प्रकट हो जाते हैं। भाव में ही प्रेम अंतर्निहित है और वही मोक्ष का कारणीभूत है। यदि कोई व्यक्ति कलुषित भाव से भी किसी अच्छे संत के चरण पकड़ ले, तो यह भी निश्चित है कि वह अवश्य तर जाएगा। हम आपको उसी सेवड़े के बारे में बताते हैं। अक्कलकोट के श्री सप्टेनेकर वकालत का अध्ययन कर रहे थे। एक दिन उनकी अपनी सहपाठी श्री सेवड़े से भेंट हो गई। अन्य और भी विद्यार्थियों एकत्रित हुए और सब ने अपने अपने अध्ययन संबंधी योग्यता का परस्पर परीक्षण किया। प्रश्नोत्तर से विदित हो गया कि सबसे कम अध्ययन श्री सेवड़े का है और वे परीक्षा में बैठने का योग्य हैं। जब सब मित्रों ने मिलकर उनका उपहास किया, तब सेवड़े ने कहा कि यद्यपि मेरा अध्ययन अपूर्ण है, तो भी मैं परीक्षा में अवश्य उत्तीर्ण हो जाऊंगा। मेरे साईं बाबा ही सबको सफलता देने वाले हैं। श्री सप्टेनकर को यह सुनकर आश्चर्य हुआ और उन्होंने श्री सेवड़े से पूछा कि साईं बाबा कौन है जिनका तुम इतना गुणगान कर रहे हो।
तो उन्होंने उत्तर दिया कि वे एक फकीर हैं जो शिरडी के अहमदनगर की एक मस्जिद में निवास करते हैं। वे महान सत्पुरुष हैं। ऐसे अन्य संत भी हो सकते हैं, परंतु वे उनसे अद्वितीय हैं। जब तक पूर्ण जन्म का शुभ संस्कार संचित न हो, तब तक उनसे भेंट करना दुर्लभ है। मेरा तो उन पर पूर्ण श्रद्धा है। उनके श्रीमुख से निकले वचन कभी असत्य नहीं होते। उन्होंने मुझे विश्वास दिलाया कि मैं अगले वर्ष परीक्षा में अवश्य उत्तीर्ण हो जाऊंगा। मेरा भी अटल विश्वास है कि मैं उनकी कृपा से परीक्षा में अवश्य सफलता पाऊंगा। श्री सप्टेनकर को अपने मित्र की ऐसी बात पर हंसी आ गई और साथ ही साईं बाबा का उपहास किया। भविष्य में जब सेवड़ी दोनों परीक्षाओं में उत्तीर्ण हो गए, तब सप्टेनकर को यह जानकर बड़ा आश्चर्य हुआ। श्री सप्टेनेकर परीक्षा में उत्तीर्ण होने के पश्चात अक्कलकोट में रहने लगे और वहीं उन्होंने अपना वकालत प्रारंभ कर दी। 10 वर्षों के पश्चात सन 1913 में उनके इकलौते पुत्र के गले की बीमारी से मृत्यु हो गई, जिससे उनका हृदय विचलित हो गया। मानसिक शांति प्राप्ति हेतु उन्होंने पंढरपुर, गानगापुर और अन्य तीर्थ स्थानों की यात्रा की, परंतु उनको अशांति पूर्वक ही बनी रही। उन्होंने वेदांत का भी श्रवण किया, परंतु वो व्यर्थ सिद्ध हुआ। अचानक उन्हें सेवड़ी के वचनों का तथा श्री साईं बाबा के प्रति उनके विश्वास की स्मृति हुई। उन्होंने विचार किया कि मुझे भी शिरडी जाकर बाबा के दर्शन करने चाहिए। वे अपने छोटे भाई पंडित राव के साथ शिरडी आए। बाबा के दर्शन कर उन्होंने बड़ी प्रसन्नता हुई। जब उन्हें समीप जाकर नमस्कार करके शुद्ध भावना से सीफल भेंट किया, तो बाबा तुरंत क्रोधित उठे और बोले, यहां से निकल जाओ। सप्टेनेकर का सिर झुक गया और वे कुछ हटकर पीछे बैठ गए। वे जानना चाहते कि किस प्रकार उनके समक्ष उपस्थित होना चाहिए। किसी ने बाला सिंपी का नाम सुझाया। सप्टेनेकर उनके पास गया, उनसे सहायता करने की प्रार्थना करने लगे। तब वे दोनों बाबा का एक चित्र मोड़ लेकर मस्जिद हो गए। बाला सिंपी ने अपने हाथ में चित्र को लेकर बाबा के हाथ में दिया और पूछा कि यह चित्र किसका है। बाबा ने सप्टेनेकर कहा, यह तो मेरे यार का है। यह कहकर वे हंसने लगे और साथ ही सब भक्त मंडली में हंसने लगे। बाला सिंपी का संकेत पर जब सप्टेनेकर में प्रणाम करने लगे तो पुनः चिल्ला पड़े, बाहर निकलो। सप्टेनेकर की समझ में नहीं आया कि क्या करे, तो वे दोनों हाथ जोड़कर प्रार्थना करते बाबा के सामने बैठ गए, परंतु बाबा ने उन्हें तुरंत ही बाहर निकलने की आज्ञा दी। वे दोनों बहुत निराश हुए। उनकी आज्ञा कौन टाल सकता था। आखिरकार सप्टेनेकर खिन्न मन हृदय से शिरडी से वापस चले आए। उन्होंने मनी मन प्रार्थना की, हे साईं, मैं आपसे दया की भिक्षा मांगता हूं। कम से कम इतना ही आश्वासन दे दीजिए कि मुझे भविष्य में कभी न कभी आपके श्री दर्शन की अनुमति मिल जाए। 1 वर्ष बीत गया, फिर भी उनके मन में शांति न आई। वे गानगापुर गए, जहां उनके मन में अशांति और अधिक बढ़ गई। अतः वे माड़ेगांव विश्राम के लिए पहुंचे और वहां से ही काशी जाने का निश्चय किया। प्रस्थान करने के 2 दिन पूर्व उनकी पत्नी को स्वप्न आया कि वो स्वप्न में एक गागर लेकर लक्कड़ शाह के कुएं पर जल भरने जा रही है। वहां नीम के नीचे एक फकीर बैठा है, सिर पर एक कपड़ा बंधा हुआ है। फकीर उसके पास आकर कहने लगा कि मेरी प्रिय बच्ची, तुम क्यों व्यर्थ कष्ट उठा रही हो, मैं तुम्हारी गागर निर्मल जल से भर देता हूं। तब फकीर के भय से वो खाली गागर लेकर ही लौट आई। फकीर भी उसके पीछे पीछे चला आया। इतने में ही घबराहट में उसकी निद्रा भंग हुई और उसने आंखें खोल दी। यह सब उसने अपने पति को सुनाया। उन्होंने इसे एक शुभ शकुन जाना और वे दोनों शिरडी को रवाना हो गए। जब वे मस्जिद पहुंचे तो बाबा उपस्थित न थे, वे लेंडी बाग गए हुए थे। उनके लौटने की प्रतीक्षा में वहीं बैठे रहे। जब बाबा लौट आए तो उन्हें देखकर उनकी पत्नी को बड़ा आश्चर्य हुआ, क्योंकि स्वप्न में जिस फकीर ने उसे दर्शन किए थे, उनकी आकृति बाबा से बिल्कुल मिलती जुलती थी। उसने अति आदर सहित बाबा को प्रणाम किया और वहीं बैठे बैठे उन्हें निहारने लगी। उसका विनम्र स्वभाव देखकर बाबा अत्यंत प्रसन्न हो गए। अपनी पद्धति के अनुसार वे तीसरे व्यक्ति को अपने अनोखे ढंग से कहानी सुनाने लगे। मेरे हाथ, उदर, शरीर तथा कमर में बहुत दिनों से दर्द हुआ करता था। मैंने अनेक उपचार किए, परंतु कोई लाभ न पहुंचा। मैं औषधियों से ऊब उठा, क्योंकि मुझे उनसे कोई लाभ न हो रहा था। परंतु अब मुझे बड़ा अचंभा हो रहा है कि मेरी समस्त पीड़ाएं एकदम ठीक हो गई है। यद्यपि किसी का नाम नहीं लिया गया था, परंतु यह चर्चा स्वयं श्रीमती सप्टेनकर की थी। उनकी पीड़ा जैसे बाबा ने सभी से कहा सर्वथा मिट गई और वे अत्यंत प्रसन्न हो गए। तब से सप्टेनकर दर्शन के लिए आगे बढ़े, परंतु उनका पूर्वोक्त वचनों से ही स्वागत हुआ, बाहर निकल जाओ।
इस बार वे बहुत धैर्य और नम्रता धारण करके आए थे। उन्होंने कहा कि पिछले कर्मों के कारण ही बाबा मुझसे प्रसन्न है, और उन्होंने अपना चरित्र सुधारने का और बाबा से एकांत में भेंट करके अपने पिछले कर्मों की क्षमा मांगने का निश्चय किया। उन्हें वैसा ही किया भी, और अब जब उन्होंने अपना मस्तक उनके श्री चरणों में रखा तो बाबा ने उसे आशीर्वाद दिया। अभी सब टेनकर उनके चरणों को दबाते हुए बैठे ही थे, कितने में एक ग्रेडियन आई और बाबा की कमर दबाने लगी। तब वो सदैव की बात एक बनिए की कहानी सुनाने लगे। जब उन्होंने उसके जीवन के अनेक परिवर्तन तथा उसके इकलौते पुत्र की मृत्यु का हाल सुनाया तो सब टेनकर को अत्यंत आश्चर्य हुआ कि जो कथा सुना रहे हैं वो तो मेरी ही है। उन्हें बड़ा अचंभा हुआ कि उनको मेरे जीवन की प्रत्येक बात का पता कैसे चल गया। अब उन्हें विदित हो गया कि बाबा अंतर्यामी हैं और सबके हृदय का पूरा पूरा रहस्य जानते हैं। यह विचार उसके मन में आया ही था कि गडेरियन से वार्तालाप चालू करते हुए बाबा सब टेनकर की ओर संकेत करके कहने लगे, यह भला आदमी उस पर दोषारोपण करता है कि मैंने इसके पुत्र को मार डाला है। क्या मैं लोगों के बच्चों का प्राण हरण करता हूँ? तो ये वहां से मस्जिद में आकर अब क्यों चीख पुकारना चाहते हैं? अब मैं एक काम करूंगा, अब मैं उसी बालक को फिर से इनकी पत्नी के गर्भ में ला दूंगा। ऐसा कहकर बाबा ने अपना वरद हस्त सब टेनकर के सिर पर रखा और उसे सांत्वना देते हुए कहा कि ये चरण अधिक पुरातन तथा पवित्र है। जब तुम चिंता से मुक्त होकर मुझ पर विश्वास करोगे तभी तुम अपने ध्येय की प्राप्ति हो जाएगी। सब टेनकर का हृदय गदगद हो उठा। तब अश्रुधारा से उनके चरणों को धोकर वे अपने निवास स्थान पर लौट आए और फिर पूजन की तैयारी कर नैवेद्य आदि लेकर वे सपत्नीक मस्जिद में आए। वे इसी प्रकार नित्य नैवेद्य चढ़ाते और बाबा से प्रसाद ग्रहण करते थे। मस्जिद में अपार भीड़ होते हुए भी वहां जाकर उन्हें बार बार नमस्कार करते, एक दूसरे से सिर टकराते। बाबा ने उनसे कहा कि प्रेम तथा श्रद्धा द्वारा किया हुआ एक नमस्कार ही मुझे पर्याप्त है। उसी रात्रि को उन्हें चावड़ी का उत्सव देखने का भी सौभाग्य प्राप्त हुआ और उन्हें बाबा ने पांडुरंग के रूप में दर्शन दिए। जब वे दूसरे दिन वहां से प्रस्थान करने लगे तो उन्होंने विचार किया कि पहले दक्षिणा में बाबा को 1 रुपया दूंगा, यदि उन्होंने और मांगे तो स्वीकार करने के बजाय 1 रुपया और भेंट में चढ़ा दूंगा, फिर भी यात्रा के लिए शेष द्रव्य राशि प्राप्त होगी। जो उन्हें मस्जिद जाकर बाबा को 1 रुपया दक्षिणा दी तो बाबा ने भी उनकी इच्छा जानकर 1 रुपया उनसे और मांगा। जब सबकी ने उसे सहर्ष दे दिया तो बाबा ने उन्हें आशीर्वाद देकर कहा कि श्रीफल ले जाओ, इसे अपनी पत्नी की गोद में रखकर निश्चिंत घर जाओ। उन्होंने वैसा ही किया और 1 वर्ष के पश्चात उन्हें एक पुत्र प्राप्त हुआ। 8 मास का शिशु लेकर वो दंपति फिर शिरडी आए और बाबा के चरणों पर बालक को रखकर प्रार्थना की, ये श्री साईनाथ, आपके ऋण हम किस प्रकार चुका सकेंगे? आपके श्री चरणों में हमारा बार बार प्रणाम। हम दिनों पर ही आप सदैव कृपा करते रहिएगा, क्योंकि हमारे मन में सोते जागते हर समय न जाने क्या क्या संकल्प विकल्प उठा करते हैं। आपके भजन में ही हमारा मन लीन हो जाए, ऐसा आशीर्वाद दीजिए। उस पुत्र का नाम मुरलीधर रखा गया। बाद में उनके 2 पुत्र और उत्पन्न हुए, भास्कर और दिनकर। इस प्रकार सब टेनकर दंपत्ति का अनुभव हो गया कि बाबा के वचन कभी असत्य और अपूर्ण नहीं होते। तो धन्यवाद। आप हमारे चैनल पे सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट दीजिए। धन्यवाद।